Hello students. So today we'll move ahead and we'll start a new topic. We are studying real numbers, class 10th. So now our today's topic is revisiting irrational numbers. Now here you are given the word revisiting. That means you have already visited irrational numbers, and that was in class 9th. You already know about irrational numbers. We are now carrying forward this topic. We'll be doing something new in this. So let us first of all revisit our irrational number and then see what new we have to learn in this. So now, dear students, you know your real number, this your real number is rational number plus irrational number. It is set of rational plus irrational numbers. ये रियल नंबर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बना होता है। तो कहने का मतलब ये कि नंबर आपके रियल नंबर्स में नंबर्स दो टाइप के होंगे, रैशनल होगा, अगर वो रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। नाउ रैशनल नंबर्स में हम ये कह सकते हैं कि इसमें ऑल इंटीजर्स आर or can be denoted in the form of real numbers, rational numbers, integers are rational. फिर इसी में आपका होल नंबर भी होता है, होल नंबर्स भी होते हैं, एंड इसी में आपका नेचुरल नंबर्स भी होता है, नेचुरल नंबर्स. ऑल दीज थ्री नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर, क्योंकि आप जानते हैं कि रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करते हैं हम p/q फॉर्मेट में, जहां पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0. ये हमें पता है. इरैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इरैशनल नंबर वो नंबर्स हैं जो रैशनल नहीं है. दैट इज इरैशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q. p/q फॉर्मेट में हम इरैशनल नंबर्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सेकेंड चीज ये, डियर स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स जो होता है इनका जो डेसिमल एक्सपांशन होता है ये आइदर टर्मिनेटिंग होगा. यू वेरी वेल नो दिस कि रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस इज आइदर टर्मिनेटिंग होगा, मतलब जब हम डिवाइड करेंगे दो नंबर को, जैसे 5/2 ले लीजिए. इफ यू टेक 5/2, दिस 5/2 इज ऑफ कोर्स रैशनल नंबर, एंड इफ यू डू दिस डिवीजन यू विल गेट 2.5 एंड द डिवीजन विल स्टॉप. तो ऐसे को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग टाइप बेसिक. दूसरा हो सकता है जो अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, इफ नॉन टर्मिनेटिंग, तो डिजिट्स जो होगा वो रिपीटिंग होगा. नॉन टर्मिनेटिंग देन इट इज रिपीटिंग, ये रिपीटिंग होगा. जैसे 1/3 ले लीजिए, इट्स अ रैशनल नंबर एंड दिस कैन बी रिटन एज 0.333, ऐसे चलते रहेगा, और वी राइट दिस इन द फॉर्म 0.3 bar. So, if you have this way, either the decimal is terminating, and if it is not terminating, that the digits are repeating. If this happens, then the numbers are said to be rational numbers. Whereas, अगर आपका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, डिवीजन स्टॉप भी ना हो और डिजिट्स रिपीट भी ना करे,
तो ऐसे नंबर्स को वी से इरेशनल, वी से इरेशनल। द डिजिट्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जैसे कि अगर हम कहते हैं पाई की वैल्यू अगर देखें तो 3.142527 ऐसे बहुत सारी वैल्यूज आती जाएंगी, लेकिन कहीं भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। सो सच नंबर्स को वी कॉल इरेशनल नंबर्स। ये इनके बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि रैशनल नंबर्स क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। यहां पर भी क्लास 10th में भी स्टार्टिंग में मैंने आपको इन सब नंबर्स के बारे में बताया था। इफ यू विश यू कैन गो टू माय फर्स्ट वीडियो जिसमें रियल नंबर्स इंट्रोडक्शन है। सो इन दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन दिस, सो यू कैन गो इन एंड डू द बेसिक्स। देन माय डियर स्टूडेंट्स, you also know in class 9 you used to plot numbers on the number line. आपने ये सीखा था how to plot numbers on the number line. वहां पे irrational number को ये आपने प्लॉट किया था. You had done that means irrational. अब ये जो प्लॉटिंग आपने किया रियल नंबर्स के लाइन पर जो आपने प्लॉटिंग किया वो ये बताता है कि इरेशनल नंबर्स कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, दे एग्जिस्ट। ये नहीं है कि इरेशनल नंबर्स हम ऐसे ही बोल देते हैं, इरेशनल नंबर्स डू एग्जिस्ट। और इसका हमने देखा भी था प्लॉटिंग, लाइक वी हैड प्लॉटेड √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 की प्लॉटिंग हमने की थी, √2 ऑन नंबर लाइन। हमने उसमें किया क्या था कि हमने एक 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ऐसे लिया था यहां पर, इफ यू रिमेम्बर दिस, एंड 1 सेंटीमीटर का हमने यहां पे लिया था, एंड देन वी हैड ड्रॉन दिस डायगोनल। अब ये डायगोनल जो है, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो एज पर पाइथागोरस ये डायगोनल √2 होगा, ये डायगोनल √2 होगा। और यहीं पे हमने आर्क कट जब किया था तो जहां पे ये आर्क कट हुआ था उसी को हमने कहा था √2। मतलब यहां से लेके अगर ये O है और ये B है तो हमने कहा था OB इक्वल्स टू √2 सेंटीमीटर और जो भी यूनिट आपने ली थी। सो वी कैन प्लॉट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ये हम कर सकते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये चीजें तो हम जानते हैं, वी डू नो अबाउट इरेशनल नंबर्स। सो नया क्या है, नया हम क्या करना है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, नया हम यही करेंगे कि अभी तक हम ये जानते थे, हमें बताया गया √2, √5, √7, √11, √15 आर ऑल इरेशनल नंबर्स, ये हमें बताया गया। नाउ हियर वी आर गोइंग टू प्रूव, वी विल बी प्रूविंग कि यस √2 इज इरेशनल। हमें प्रूव करके तो दिखाना ही होगा। वी कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। किसी ने कह दिया तो जस्ट उसको हम फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट कर ले, नॉट पॉसिबल। वी हैव टू प्रूव इट। नाउ द मेथड विच विल बी यूजिंग हियर विल बी कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। यहां पे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे टू प्रूव। ये भी एक मेथड होता है प्रूव करने का। इसमें करना क्या होता है कि हम कोई चीज दिया है, सो वी एज्यूम इट एज ट्रू, या अगर मान लीजिए हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जैसे हमें कहा गया कि प्रूव √2 इरेशनल, तो हम ये मान के चलेंगे कि √2 इरेशनल नहीं रैशनल है, ऐसा मान के कुछ चलेंगे हम। और बाद में हम ये दिखा देंगे कि जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था। तो अगर हमारा एज्यूमशन गलत था तो जो कह रहा है वो सही है। सो दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन।
होप समझ में आ रही है आपको बात, कि जो हमें दिया है उसके अपोजिट हम एज्यूम करेंगे और बाद में हम ये दिखाएंगे कि जो हमारा एजम्पशन है वो गलत है। तो अगर हमारा एजम्पशन गलत है तो जो दिया है वो सही होगा। दिस इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, अब ये प्रूव करने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि अगर मान लो कि कोई एक प्राइम नंबर है हमारे पास, लेट अस सपोज दैट वी हैव अ प्राइम नंबर, मान लो कि प्राइम नंबर p है, लेट p बी अ प्राइम नंबर, लेट p बी अ प्राइम नंबर। यू नो व्हाट इज मीन बाय प्राइम नंबर? प्राइम नंबर यानी वो नंबर जिसका फैक्टर 1 या वो नंबर खुद हो। जैसे 3 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर। तो अगर 2 प्राइम नंबर है, इसका हम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसके फैक्टर्स 2 ही मिलेंगे, 1 या तो नंबर खुद। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम कहते हैं। तो हम ये मानेंगे p एक कोई नंबर है जो कि प्राइम है, p भी है प्राइम नंबर। अब अगर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p किसी नंबर के स्क्वायर, मान लो नंबर a है उसका स्क्वायर a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब होगा देन p डिवाइड्स a, p डिवाइड्स a, तो p a को डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइड्स 81, 3 81 को डिवाइड करता है, 81 मतलब 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो अगर 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्वाइट नेचुरल है कि 3 डिवाइड्स 9 ऑल्सो, क्वाइट नेचुरल है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, इस चीज का हम लोग यूज करेंगे। प्रूफ मैं नहीं कर रहा हूं बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। ओनली व्हाट वी वांट टू नो इज दैट इफ p इज एनी प्राइम नंबर एंड इफ दैट नंबर डिवाइड्स square of any number, then p divides the number also. Example के through I explained also. So I hope till here you have understood. Now I will be taking a question.